हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आईएमसी में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आईएमसी नेटवर्क मार्केटिंग की एक बढ़ती हुई कंपनियों में से एक है। और यदि हम कहें कि ये टॉप मोस्ट कंपनियों में से एक है तो मेरी बात गलत नहीं होगी, ठीक है। तो आईएमसी कंपनी जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग की एक कंपनी है और ये अपने प्रोडक्ट को तमाम संस्थाओं से सर्टिफाइड कराए हुए हैं, जिनमें आप WHO का नाम सुनते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक का नाम सुनते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इसमें कि आईएमसी आखिर क्या है, कैसे इसका जन्म हुआ, आईएमसी आखिर क्या है और कैसे इसका जन्म हुआ, इसका जन्मदाता कौन है, ठीक है, और कैसे इसे हम अपनाकर अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं, ठीक है, कैसे इसको अपनाकर अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। और इसके बाद कैसे हम इसको अपनाकर अपने बिजनेस या अपने करियर या अपने जीवन में एक वेल्दी आदमी, एक हेल्दी वेल्दी यानी कि स्वस्थ और समृद्ध आदमी, हम हेल्दी और वेल्दी आदमी हम कैसे इस कंपनी के ज़रिए बन सकते हैं, तो इसमें हम चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले आईएमसी का एक शॉर्ट परिचय ले लेते हैं। आईएमसी क्या है ये? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है? ये नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करती है, ठीक है। देखो ये कंपनी बनी कैसे, सबसे पहले तो ये जान लो। क्या होता है कि ये इस कंपनी का जो जन्म हुआ, यानी कंपनी जो बनी, ये 7 अप्रैल को और 2007 में इस कंपनी का जन्म हुआ, जो हमारे बीच में है। इस कंपनी का जन्म हुआ। क्या होता है, दो व्यक्ति जो हैं, एक व्यक्ति का नाम है डॉक्टर अशोक भाटिया जी। क्या नाम है? डॉक्टर अशोक भाटिया, ठीक है। और एक व्यक्ति का नाम जो है वो है मिस्टर सत्यान भाटिया जी, ठीक है, मिस्टर सत्यान भाटिया जी, ठीक है। तो ये दो व्यक्ति की दिमाग की उपज आज हमें आईएमसी के रूप में दिखाई पड़ती है, ठीक है, जिसमें ये जो अशोक भाटिया जी हैं, ये चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और वहीं जो सत्यन भाटिया जी हैं वो अपने मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, ठीक है। तो ये हमने इसका शॉर्ट परिचय ले लिया। उसके बाद ये देख लेते हैं कि कई जो अपने जो इसके सदस्य हैं, अपने परिवार में जुड़े हुए हैं, उनके बीच में एक डाउट रहता है कि ये कहीं कंपनी ऐसी तो नहीं है, वैसी तो नहीं है। तो इसके लिए आप इस बात को याद रखें, ये तमाम सर्टिफाइड से, यानी जो तमाम सर्टिफाइड संस्थाएं हैं उनसे ये प्रमाणित है। जैसे एक ऑर्गेनिक संस्था है, ठीक है, जो अपने जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की जो सर्टिफाइड देता है ना, ठीक है। और WHO को तो कौन नहीं जानता, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से प्रमाणित है, ठीक है। और एक GMP, इस तरह के तमाम ये जो संस्थाएं, इनसे ये सर्टिफाइड कंपनी है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हमने देख ली। अब देख लेते हैं इसमें क्या है और कैसा है। और एक बात और याद रखो, ये कंपनी जो है, इसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। देखो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और कहाँ पे है ये? अपने क्या नाम है इसमें, हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार यानी कि UK उत्तराखंड में, ठीक है। तो देखो क्या होता है, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो दूसरों से प्रोडक्ट खरीदती हैं और हमें लोगों को बेचती हैं, ठीक है। ऐसी ये कंपनी नहीं है, इसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये अपनी खुद के प्रोडक्ट बनाती है और फिर बेचती है, ठीक है, लोगों को स्वस्थ और समृद्ध बनाती है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें हम नेटवर्क मार्केटिंग को अब समझ लेते हैं। देखो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। देखो एक सेकंड, ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कैसे समझते हैं? जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, इसका नाम है शुभम, इसका नाम शुभम है, ये एक व्यक्ति है, मेरा नाम शुभम है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस कंपनी से मैं जुड़ा। ये कैसे काम करती है ये देखो। बिजनेस, जो जिन्हें बिजनेस करनी है वो इस बात को देखें, समझें। जैसे मैं शुभम हूँ, मैंने क्या किया, मैं इस कंपनी से जुड़ा, और इस कंपनी से जुड़ने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसके प्रोडक्ट लिए। उससे पहले मैंने कुछ लोगों को जोड़ लिया। जैसे मान लो मैंने 2 व्यक्ति को जोड़ लिया,
मैंने दो व्यक्ति को जोड़ लिया, एक का नाम है मान लो राजू, एक का नाम है राजू और एक का नाम है मान लो सोनी। मैंने दो व्यक्ति को जोड़ लिया, ठीक है। मैंने दो व्यक्तियों को जोड़ लिया, उसके बाद क्या हुआ, इन दो व्यक्तियों ने इसी कंपनी में, राजू ने एक व्यक्ति को जोड़ा, नाम कुछ भी मान लो राजू ने राहुल को जोड़ लिया, ठीक है। राजू ने किसको जोड़ लिया, राहुल को जोड़ लिया। और सोनी ने दो व्यक्ति को जोड़ लिया, एक का नाम मनीषा है, एक का नाम मनीषा है और एक का नाम हम मान लेते हैं सीता है। दो लोगों को इन्होंने जोड़ लिया, ठीक है। यानी कि सोनी ने दो लोगों को जोड़ लिया। तो ऐसे 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 आगे चल के इन्होंने किसी एक्स को जोड़ लिया, इन्होंने एक्स को जोड़ लिया, इन्होंने मान लो ना जोड़ पाया, इन्होंने वाई को जोड़ लिया, ठीक है। या ये यहीं तक सीमित है, ठीक है। तो अब ये नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है, ये देखो समझ लो। नेटवर्क मार्केटिंग का अर्थ ही है नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क का मतलब होता है जाल, नेटवर्क, ठीक है, जाल। तो ये जाल की तरह कैसे काम करती है, देखो। अब क्या है, ये कंपनी जो है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये प्रोडक्ट बनाती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद की है, प्रोडक्ट बनाती है। कैसे प्रोडक्ट बनाती है, आप जो भी घर में इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें ये बनाती है। नमक, मिर्च, मसाला पाउडर, हल्दी, धनिया, ठीक है, धनिया पाउडर और साबुन, सर्फ, निरमा और तमाम तरह के जो आप दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, वो तमाम तरह के पाउडर ये कंपनी बनाती है, ठीक है। ये सारे कंपनी बनाती है, ठीक है। बिस्कुट, फिस्कुट और जो चॉकलेट, ठीक है, और स्वास्थ्यवर्धक जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, जैसे इसमें तमाम तरह की दवाइयाँ हैं, ठीक है। और तुलसी वगैरह, इसका एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है तुलसी, जिसे श्री तुलसी आप लोग कहते हैं, ठीक है। तो श्री तुलसी भी ये कंपनी बनाया करती है, ठीक। तो ये प्रोडक्ट बनाती है। तो इनके प्रोडक्ट को हम कैसे सेल कर सकते हैं और या कैसे हम खुद इनको खरीद कर और कैसे अपने जीवन को हम स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं, देखो। तो क्या किया हमने, या मान लो राहुल ने क्या किया, राहुल ने कुछ प्रोडक्ट खरीदे। अब कुछ प्रोडक्ट खरीदने से पहले हम थोड़े अंदर चलेंगे और उसको देखेंगे, हम इसके प्लान के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, देखो क्या होता है। देखो हम थोड़ा सा इसमें चलेंगे, इसमें देखेंगे हम ये कंपनी क्या करती है। जैसे मान लो आपने 250 रुपये का कोई सामान खरीदा, तो इसको मतलब ये कंपनी आपको 100 बीवी देगी। बीवी का मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम। क्या देगी, 100 बीवी देगी, बिजनेस वॉल्यूम देगी, ठीक है। ये 100 बिजनेस वॉल्यूम देगी। अगर हम यहाँ से मान के चलें तो यानी कि 25 रुपये बराबर 10 बीवी, और वहीं हम मान के चलें तो 2.5 रुपये बराबर 1 बीवी हमारी हो जाती है, ठीक है। 2.5 रुपये बराबर 1 बीवी हो जाती है। तो यानी कि 2.5 रुपये में 1 बीवी आपको मिलती है। इसी बीवी के आधार पे आपको सैलरी आपकी डिसाइड होती है। उसके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये है, आप लोग धैर्यपूर्वक इसको देखिए, ठीक। इसमें क्या है, आगे इसमें क्या है, देखो। अब जैसे मान लो राहुल का बजट है 2,500 रुपये, और राहुल अपने घर का सामान 2,500 रुपये में लेना चाहता है। वो गया, उसने 2,500 रुपये की सामान खरीदी, ठीक है। 2,500 रुपये की सामान खरीदी, हर एक चीज़ ले आया, नमक, मिर्च, मसाला, पाउडर और जो भी घरेलू सामान होता है सारा ले आया, ठीक है। और राहुल ने सामान ले लिया। अब इसको क्या मिलेगा, इसको 1,000 बीवी मिलेंगी। मान लो ये बिल्कुल नया है, कुछ नहीं, अभी इसके पास कुछ लेवल नहीं है, कुछ नहीं है, बस बिल्कुल शुरुआत है इसकी। इसको 1,000 बीवी मिल गई। इसने क्या किया, 1,000 बीवी इसको मिल गई। इसने क्या किया, इसने दुकान से सामान लिया, लेके ये घर पे आ गया, आराम से रख दिया, सामान यूज़ करने लगा। इसके पास 1,000 बीवी आ गई। अब 1,000 बीवी आ गई, उसके बाद इसके पास क्या होगा, देखो। उसके बाद इसका अब क्या है, कंपनी का एक प्लान है, ठीक है। इसको थोड़ा लिंक करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। देखो कंपनी का प्लान क्या है, देखो समझो। कंपनी का प्लान ऐसा है कि इसमें कुछ लेवल देती है कंपनी, जैसे 10% लेवल बराबर जब आपकी बीवी 1,001 बीवी हो जाती है, तब आप 10% लेवल पे आ जाते हैं।
ठीक है। 1001 बीवी जब आप ले लेते हैं, और इस बीवी ये मतलब कैसी होनी चाहिए, आप यानी कि खुद यानी कि स्वयं और प्लस या आपकी टीम, जो आपकी टीम, अगर ये दोनों मिलके इतनी बीवी कर देते हैं तो आप 10% लेवल पे आ जाते हैं। कितने पे? 10% लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। आप 10% लेवल पे आ जाते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप और आपकी टीम मिलके यदि इनकी जो इस बीवी को है ये जुड़ती रहेंगी। अभी जैसे मान लो राहुल ने किसी व्यक्ति को जोड़ लिया और उसने भी 1000 बीवी का सामान ले लिया। अभी इस बारे में चर्चा करेंगे, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, अभी यहाँ पे समझो, ठीक है। इसके बाद अगर राहुल की टीम इन्हीं को 7501 बीवी बना लेती हैं तो ये राहुल का लेवल फिर हो जाएगा, राहुल का लेवल हो जाएगा, एक सेकेंड, राहुल का लेवल हो जाएगा 20%, ठीक है। राहुल का लेवल कितना हो जाएगा? 20%। इसके बाद 25% लेवल आता है, इसके बाद 25% लेवल आता है। 25% लेवल की क्या कंडीशन है, तो इसमें राहुल को चाहिए 25,001 बीवी। घबराना नहीं है, ये केवल आपको अकेले नहीं, आपकी टीम का भी इसमें जुड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसके नीचे 100 लोगों की टीम काम कर रही है, तो उन सब का बीवी इसमें जुड़ता रहेगा, इससे कुछ परेशान मत हो, ठीक है। अब कैसे जुड़ेगा अभी चर्चा करेंगे उसमें, ठीक है। एक एक चीज़ जैसे मतलब मैं बता रहा हूँ, बस समझते रहो, ठीक है। और उसके बाद 25% का ये है, और उसके बाद एक लेवल आता है 30%। 30% के लेवल पे क्या है, 30% लेवल की कंडीशन है आपको 60,001 आपके पास बीवी होनी चाहिए, तब आप 30% लेवल पे पहुंचेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल हमारा आता है 35%, ठीक है। 35% लेवल आता है, इसको हम सुपरस्टार लेवल कहते हैं। आपकी जो मंथली सैलरी होती है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बताएंगे कैसे सैलरी निकलती है, बस धैर्य से देखते रहो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कंपनी ने कंडीशन कर रखी है कि यदि आप और आपकी टीम 1 लाख, कितने, 1 लाख, यदि आप और आपकी टीम 1 लाख एक यदि बीवी बना लेते हैं तो आप सुपरस्टार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सुपरस्टार कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे? सुपरस्टार कहलाएंगे, ठीक है। आप सुपरस्टार कहलाने लेंगे, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या समझा, हमने समझा ये जो बीवी हैं ये कैसे काम करती हैं। जैसे हमने 1000 की सामान ली, हमने और हमारी टीम ने 1000 बीवी की सामान ली। 1000 बीवी का मतलब है एक बीवी जो है वो 2.5 रुपये की, मैंने अभी बताई आपको निकाल के, तो एक बीवी जो है ना 2.5 रुपये की आसपास की पड़ती है। तो यानी कि आपको लगभग, आप जब 1001 बीवी आपके पास हो जाएगी तब आप 10% लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब आपकी 7501 हो जाएगी 20% लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। और 25% लेवल पे कब आएंगे? जब आपकी 25,001 बीवी हो जाएगी। 30% लेवल के लिए 60,001 बीवी चाहिए, और वहीं 35% लेवल के लिए आपके पास 1 लाख एक बीवी होनी अनिवार्य है, ठीक है। तो ये आपने बीवी के बारे में समझ लिया, ठीक है। आप लोगों ने बीवी के बारे में समझ लिया। अब दोबारा से आ जाते हैं अपने इस पर, ठीक है। ये अपना राहुल है, ठीक है। अब देखो, अब इसने क्या किया, इसने सामान खरीदा, इसने 2,500 रुपये की सामान खरीदी, इसको 1000 बीवी मिली, ठीक है। 1000 बीवी मिल गई। अभी इसका लेवल बिल्कुल 0 है। अब जैसे ही 1000 या 1001 ये करेगा, मतलब 1001 ये जैसी इसकी बीवी होंगी वैसे ही इसका परसेंट 10% हो जाएगा, ठीक है। अभी हुआ नहीं है, अभी इसका 0 है, ठीक है। अब जब ये करेगा, ये सामान ले लेगा, उसके बाद इसका 10% हो जाएगा लेवल, ठीक है। अब 1000 बीवी ये जो है ना, ये इसको मिली। अब इसका फ़ायदा इसको मिलेगा, राजू को। राजू को क्यों मिलेगा? राजू को भी 1000 बीवी मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 1001 बीवी मिलेंगी। जो बीवी इसको मिली वही बीवी इसको मिलेगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि भाई कंपनी में राजू ने ही राहुल को जोड़ा है, ठीक है। तो राहुल ने जोड़ा है, तो इसलिए कंपनी ने राहुल का कुछ उसको प्रॉफिट दिया, राहुल का प्रॉफिट राजू को भी दिया। यानी कि 1000 जो बीवी इसको मिली है, राहुल को मिली है, वो 1000 बीवी अपने राजू को भी मिलेंगी, ठीक है। अब राजू को किसने जोड़ा है? तो राजू को शुभम ने यानी मैंने जोड़ा है, तो फिर वो 1000 बीवी मुझे भी मिलेंगी, ठीक है। 1001 बीवी या 1000 बीवी वो मुझको भी मिलेंगी, ठीक है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति है, यानी कि अंतिम छोर पे यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, यानी इसने कोई सामान खरीदी, मान लो 10 बीवी की खरीदी, अब वो 10 बीवी इसको तो मिलेंगी। उसके बाद इस सीता को भी मिलेंगी, ठीक है। सीता को, मनीषा को नहीं मिलेंगी, केवल सीता को मिलेंगी, क्योंकि ये वाली लाइन में चल रही है हम, ठीक है। उसके बाद सीता को मिलेंगी। सीता के बाद फिर वही 10 बीवी सोनी को मिलेंगी,
और सोनी के बाद फिर वही 10 बीबी, सोनी को किसने जोड़ा है तो मैंने जोड़ा है, तो मुझे भी मिलेंगी। समझ गए कैसे मिल रही हैं? यानी कि देखो, बाई को किसने जोड़ा था, बाई को जोड़ा था सीता ने, तो सीता को 10 बीबी मिल गई क्योंकि बाई ने खरीदी। फिर सीता को किसने जोड़ा, तो सीता को सोनी ने जोड़ा, तो सोनी को भी 10% मिल गई। अब सोनी को किसने जोड़ा है, तो सोनी को फिर मैंने जोड़ा है, तो फिर मुझे भी 10%, 10 बीबी, यानी जो भी बीबी होंगी वो मुझे मिल जाएंगी। तो ऐसे ये जो चेन में काम चलता है, इसी को नेट कहते हैं। ये एक जाल सा बन जाता है, इसी को नेट कहते हैं। और इसी तरह हम नेटवर्क मार्केटिंग को समझिए। तो आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आई? आशा करता हूँ आपको नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया। एक बार फिर से मैं कोशिश करूँगा लास्ट में आप लोगों को बता दूँ, लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि ये काम कैसे करती है। देखो ये काम कैसे करती है, आप इस बारे में और समझिए। देखो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है, हमें कैसे सैलरी मिलेगी और क्या इसका प्लान है। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, हमने जैसा कि आपको ऊपर बताया, एक सेकेंड हम पहुँच चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, एक सेकेंड, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया था, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी 10% इतने पे बढ़ाती है, 20% इतने पे, 30% इतने पे। ये आपको तमाम चीज़ें मैंने बता दी। जिसको ना समझ में आया हो, कुछ नहीं करना, केवल वीडियो को जहाँ पे नहीं समझ में आया उसको रोको, पीछे वीडियो को बैक करो और फिर से दोबारा देखो। ठीक है, यानी कि अब वीडियो में टेक्नोलॉजी ने हमें इतनी सुविधा दी है तो उसका कुछ प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिसको ना समझ में आया हो, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब तक कोई भी चीज़ समझ में ना आए तब तक उसको पीछे करके देखो। यदि फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों का नंबर तो मेरा ही है ही आपके पास। ठीक है, और जिन लोगों को ना समझ में आया वो अपने सीनियर से या अपने जो भी जैसे जुड़ रहे हैं जिस भी माध्यम से, उससे पूछ सकते हैं। और पूछ के अपने जो डाउट्स हैं उनके बारे में उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अपने जो वो जो समाधान देंगे उससे आपका जो डाउट है उसका निदान हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब क्या है, अब हम आते हैं, अब धीमे धीमे जैसे ही आप और आपकी टीम, 35% पे पहुंचाएगी आपको कितने पे, कितने लेवल पे पहुंचाएगी, आपको पहुंचाएगी 1 लाख। जैसे ही आपको 1 लाख 1 पर पहुंचाएगी, 1 लाख 1 पर जैसे ही आप और आपकी टीम आपको पहुंचाएगी, तो आप 35%, यानी कि आप सुपर स्टार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुपर स्टार हो जाएंगे। अब जैसे ही आप सुपर स्टार हो जाएंगे, अब क्या होगा, अब आपको कंपनी ने एक कंडीशन दे रखी है, आपको अपना अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? मेंटेन मतलब कैसे करेंगे, देखो समझो। आप सुपर स्टार बन गए, आप लीडर बन गए। मान लो आपके नीचे 200 लोगों की टीम है, मान लो। ठीक है, आपके नीचे, केवल आपके नीचे नहीं, मतलब आपने इन लोगों को जोड़ा। जैसे मैंने राहुल को जोड़ा और एक व्यक्ति सोनी को जोड़ा, उसने उसको जोड़ा, उसने उसको जोड़ा, इसने इसको जोड़ा, जोड़ते जोड़ते इन सब का जो वो सब आएगा वो आपके नीचे आएगा, क्योंकि ये सारे आपके नीचे ही है ना। जैसे एक सेकंड आप लोगों को थोड़ा समझा दें, नहीं तो आप लोग, क्योंकि देखो ऐसा है ना, हर एक चीज़ अब जब हम लोग पढ़ते भी हैं तो भी इसको, एक चीज़ को कितनी बार याद करते हैं। ठीक है, और तब जाके हम एग्ज़ाम में लिख पाते हैं। ठीक है, और ये तो भाई एक तरह से हम लोगों का एग्ज़ाम ही है, क्योंकि इसमें इसकी एक तरह से हम लोगों को पढ़ाई करनी है। पढ़ाई नहीं करोगे जब तक खुद नहीं समझोगे, दूसरों को कैसे समझाओगे। ठीक है, यानी कि एक कहावत भी है, एक सच्चा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है। यानी कि आप जब तक किसी बात को सुन नहीं सकते तो आप किसी बात को समझाएंगे कैसे। ठीक है, तो आपको पहले खुद सुनना है, समझना है, फिर दूसरों को समझाना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें जैसे मैं हूँ सुबह में, उसके बाद मैंने एक आदमी को जोड़ा, राहुल है। ठीक है, उसके बाद एक मैंने जोड़ा व्यक्ति जोड़ी जिनके नाम सोनी है। ठीक है, उसके बाद सोनी ने किसी और को जोड़ा, मान लो एक्स व्यक्ति को जोड़ा। उसके बाद इन एक्स व्यक्ति ने किसी वाई व्यक्ति को जोड़ दिया। ठीक है, अब ये पूरी चेन बन गई। अब क्या, इसने प्रोडक्ट ख़रीदा तो इसको मिलेंगी पहले बीबी, फिर इसको किसने जोड़ा, इसने जोड़ा तो इसको भी बीबी मिलेंगी। ठीक है, वही बीबी, ठीक है, मिलती रहेंगी, परेशान मत हो। उसके बाद इसको मिलेंगी क्योंकि इसने इसको जोड़ा। ठीक है, उसके बाद ये अंतिम बीबी आएंगी किसके पास, मेरे पास आएंगी।
इसको नहीं मिलेंगी ये सारी, याद रखना। ये अलग लाइन होगी, ये आपकी बिल्कुल अलग लाइन है, ये अलग लाइन, इसको 1 लाख कहते हैं, इसको 2 लाख, ठीक है। तो ये अपनी अलग लाइन है। अब ये अंतिम में आ के आपको भी 10 मिलेंगी। तो इन सारे की आपको मिला मुलूगी, अब जैसे इसने भी अपनी पर्सनल 10 कमाई, अब ये 10 इधर जाएंगी, इधर इन सबको मिलेंगी, इसको नहीं मिलेंगी, याद रखना, इसको नहीं मिलेंगी। जैसे एक्स ने भी कोई प्रोडक्ट खरीदा, एक सेकंड इसको रफ कर लें फिर आपको समझाएं, ठीक है। ठीक है, तो जैसे इसने भी 10 बीवी का कोई सामान खरीदा, अब 10 बीवी इसको नहीं मिलेंगी, बाई वाले को नहीं मिलेंगी, ठीक है, इसको नहीं मिलेंगी। अब एक्स वाले से इधर को मिलेंगी, यानी कि सोनी को मिलेंगी यही 10, क्योंकि सोनी ने इसको जोड़ा है, ठीक है, इसको मिलेंगी। उसके बाद इसको मिलेंगी, किसको, मुझे, यानी कि सोहम को मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसे ये चेन चलती है, ठीक है। तो जो अंतिम व्यक्ति होता है उस तक ये जाती है, ठीक है। अब इसको, अब इसके इधर नहीं मिलेंगे, इससे इसका कोई लेना देना नहीं, इसके इधर ही मिलेंगी, ठीक है, जो जिसको जोड़ रहा है, ठीक है, याद रखना। ना समझ में आयो फिर से बैक करो, बस वही है, अपना वीडियो पॉज करो यहाँ पे, ना समझ में आयो और फिर से बैक करो और फिर से दोबारा चलाओ, जब तक ना समझ में आए तब तक देखो, ठीक है। बैटरी अपनी, डाटा अपना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो, आगे हम कहाँ पे थे, ये देख रहे थे, ठीक है। इसके बाद क्या है, जैसे ये है, ये सारी आपकी टीम मिला के, ये जितनी भी आपकी लैग हैं, इसको कलर चेंज कर ले तो और ज़्यादा समझ में आए। ये सारी आपकी पूरी टीम मिला के जितनी भी आपने लैग लूग बना पाई हैं, ये सारी और आप प्लस आप मिलके यदि एक महीने में 30,000, कोई बड़ी बात नहीं है, 30,000 आराम से हो सकता है। जैसे आपने 200 लोगों का मार्केट खड़ा कर दिया, या 200 छोड़ो, हम मतलब राउंड फिंगर में ले लें, तो जैसे आपने मान के चलो, यानी मान के चलो आपने 30, सिंपल से 30 लोग आपने जोड़ लिए और 30 ने 1,000 बीबी कर ली, 30 ने 1,000 बीबी कर ली, तो बस 30 इंटू 1,000 30,000 हो गए ना, सीधे सीधे 30,000 हो गए, बस बात ख़त्म, बस बात ख़त्म। तो यानी कि इतना मतलब कठिन नहीं है। तो आपको क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को कोशिश ये करनी है, अपना सामान तो लेना ही लेना है, और कंडीशन ये रखो कि हमें 1,000 एक बीबी का महीने में कम से कम सामान ले लें। 1,000 का मान के चलो, ठीक है, 1,000 बीबी का, 1,000 बीबी मीन्स आपको लगभग 2,500 का सामान लेना है महीने में, ठीक है, महीने में लेना है, ठीक है। क्योंकि तभी आप और आपकी टीम जो है ना, इस तरह के जो कंपनी ने मेंटेनेंस रखा है, इस तरह को आप लेवल को मेंटेन कर पाओगे। तो जैसे ही आपने एक महीने में इस 30,000 बीवी को मेंटेन कर लिया, तो कंपनी क्या करेगी, आप सुपरस्टार हो तो आपको कुछ बोनस देगी, तो आपको कितना बोनस देगी, आपको 3% देगी। अब इसका बढ़ा दिया गया है, जैसा कि मुझे पता चला मेरी सीनियरों से, तो क्या नाम, अब इसका कुछ बढ़ा दिया गया, तो अब 3% हो गया। अब 3% किसका, 3% होता है इसके कंपनी का टर्नओवर का। टर्नओवर कैसा होता है, वही जो 1 साल का इसका टर्नओवर होता है ना, उसका आपको 3% मिलेगा, ठीक है। ये अच्छा खासा ऐसा होता है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। अब आपको देख लेते हैं सुपरस्टार पे मंथली की इनकम कैसी होती है, और बाकी जो शुरुआती इनकम वो कैसी होती है, एक बार जल्दी से, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को सुपरस्टार लेवल तक का प्लान समझ में आ गया होगा। सुपरस्टार लेवल से आगे कैसे काम करना है, ये हम आपको एक दूसरे वीडियो में बताएंगे। आप लोग अभी कोशिश करो सुपरस्टार लेवल तक पहुँचो, ठीक है। जैसे ही आप सुपरस्टार लेवल तक पहुँचते हैं, तो मुझे दोबारा टाइम मिलता है, मुझे आपकी सेवा करने का दोबारा मौका मिलता है, तो मैं आपको आगे इसके जो भी लेवल है उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, और उसको वीडियो बना के आपको बताऊंगा, ठीक है। अब क्या है, सुनो, अब क्या है इसमें, सुनो, देखो, इसमें इनकी सैलरी की बात कर लेते हैं। आखिर सैलरी बनती कैसे है इनकी, ठीक है, इन लोगों की सैलरी कैसे बनती है। क्योंकि देखो, मैं भी जानता हूँ कि व्यक्ति की मेंटलिटी कैसी होती है। ऐसी होती है, अगर वो कर्म कर रहा है और उसे उस कर्म का फल नहीं मिल रहा है, तो सब बेकार लगता है उसको। यानी कि यदि आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप कंपनी को टाइम दे रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि सैलरी कैसे आएगी, कब आएगी और कितनी आएगी, तो फिर आप उस तरह से अपना काम नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बात यहाँ पे मोटी मोटी सैलरी से रिलेटेड समझ लो। देखो क्या होगा, जब आप मंथली सैलरी स्टार्ट होती है यहाँ से 35% से, कितनी होती है, यहाँ से होती है आपके पास लगभग 10 से 12,000
जो आपकी सैलरी होती है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मंथली, ठीक है। जब आपको कंडीशन मैंने बताई है, आपको क्या करना है, आपको मेंटेन करना है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि आप सुपरस्टार हो गए, आपने फिर ध्यान ही नहीं दिया और तमाम चीज़ें, यानी आपको लेवल अपना मेंटेन करके रखना है, ठीक है। कैसे मेंटेन करना है, तो इसके लिए जो अपनी मीटिंग हो रही हैं अभी अभी चल रही हैं, उन मीटिंग को अटेंड करो और जो सीनियर बताते हैं उनको अपने अपने दैनिक जीवन में लेके आओ उन सारी चीज़ों का, और उससे बेशक आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सैलरी इतनी होती है, मंथली सैलरी। इसके बाद आप जब नेक्स्ट लेवल पे पहुँचते हैं, तो नेक्स्ट लेवल का नाम है 38%, और इस लेवल को कहते हैं हम सिल्वर स्टार। इसे तो कहते हैं हम सुपर स्टार। क्या कहते हैं? सुपर स्टार। और इस लेवल को हम कहते हैं सिल्वर स्टार। ये कैसे बनता है, देखो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। अब वीडियो ज़रूर बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो ये मैं हूँ शुभम, ये शुभम है, ये सोनी है, ये सोनी है, और ये राहुल है, ठीक है। इसके नीचे सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने अपना अच्छे से बना लिया है। मेरे नीचे यानी शुभम के नीचे क्या है, यदि एक सुपरस्टार और मैं निकाल दूं, यानी कि सोनी जो है वो भी 35% लेवल पे आ जाए। जैसे मैं तो 35% पे हूँ ही हूँ, ठीक है, मैं तो 35% पे हूँ, और 35% के बाद यदि सोनी जो है, सोनी भी 35% पे आ जाए, तो क्या होगा, तो मेरा लेवल अपने आप बढ़ जाएगा और फिर मैं 38% लेवल पे पहुंच जाऊंगा अपने आप। तो मेरा लेवल कंपनी अपने आप इंक्रीज़ कर देगी और 38% लेवल पे पहुंचा देगी। लेकिन कंडीशन सोनी को भी 35% लेवल जब मिल जाएगा, उसके बाद इनको मेंटेन करना पड़ेगा महीने में, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया 30,000, यानी ये इनके पास भी जो टीम होगी वो और प्लस सोनी मिल के 35% लेवल ला के और 30,000 प्रति महीने यदि बीबी मेंटेन रख लेती हैं, बना के रख लेती हैं, तो इनको क्या नाम है, ये सारा और इसके ऊपर वाले को यानी कि मुझे भी सारा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यदि मेरे नीचे 2 सुपरस्टार निकल जाते हैं, यानी मान लो फिर ये राहुल जो व्यक्ति था ये भी सुपरस्टार पे पहुंच गया, ये भी 35% पहुंच गया और इसने भी मेंटेनेंस कर लिया। अब इसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया। अब वो क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, अब मेरा जो लेवल है वो अब मुझे 38 से बढ़ा के अब मेरे पास करेगी जाके सीधा, एक सेकंड इसको मैं रफ़ कर लूँ, ठीक है। अब 38 से बढ़ा के अब मेरा लेवल कर देगी, पता कितना, अब मेरा लेवल कर देगी 41%। और 41% लेवल को हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम सिल्वर। क्या कहते हैं? सिल्वर। ये सुपरस्टार होता है 35% वाला, 38% वाला सिल्वर लेवल होता है, और इसके ऊपर जो 41% वाला होता है इसको हम कहते हैं, 41% वाले को कहते हैं गोल्ड। क्या? गोल्ड स्टार। जो गोल्ड स्टार या गोल्ड लेवल जो है, इस पे जब आपके नीचे 2 सुपरस्टार मिल जाते हैं और वो अपनी टीम को मिला के 30,000 बीवी जो है ना प्रति महीने मेंटेन करके रखते हैं, तो आप 41% लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और अगला लेवल क्या होता है, अगला लेवल होता है अपने किसका, अगला इसी में 41% के बाद आता है 44%। इसको हम क्या कहते हैं, इस लेवल को हम कहते हैं रूबी स्टार। क्या कहते हैं? रूबी स्टार, ठीक है। रूबी स्टार या रूबी लेवल इसमें कहते हैं, ठीक है। और इनके बताएंगे क्या क्या है, क्योंकि आगे चल के इसमें अभी क्या है, आपको ट्रैवलर फंड मिल जाएगा, ठीक है, और क्या नाम, मेंटेनेंस फंड मिलेगा और तमाम तरह के फंड मिलेंगे, वो बताएंगे कैसे मिलेंगे। सैलरी पे अभी पहुंचने तो दो आप लोग, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। रूबी लेवल के बाद क्या होता है, यदि आपके नीचे 3 सुपरस्टार निकल जाते हैं तो आप रूबी लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही ऐसे आपके पास 4 सुपर लेवल निकल जाते हैं, आप नेक्स्ट 47% पे पहुंच जाते हैं, जिसे डायमंड कहते हैं। और उसके बाद यदि आप लोग के नीचे 5 सुपरस्टार निकल जाते हैं तो आप लोग चेयरमैन लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। चेयरमैन लेवल पे पहुंच जाते हैं और आपका जो लेवल है वो 50% लेवल हो जाता है, ठीक है। और इस लेवल में आपकी सैलरी लगभग 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए हो जाती है, ठीक है। तो अब सैलरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जल्दी से आते हैं सैलरी पे। कहाँ गया भाई, कहाँ मैंने सैलरी के बारे में बताया था, लगता है वो खो गया, ठीक है। चलो फिर से हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये रही, ठीक है, ये रही।
इसको देखो 35% पे आपको मिलेगा 10 से 12 हज़ार, ठीक है, 10 से 12 हज़ार रुपये आपको मिलेगा। 38% लेवल पे, जैसे मैंने आपको बताया क्या इसकी कंडीशन है, नहीं समझ में आया कुछ नहीं करना है, वीडियो को रोकना है, पीछे जाना है, वापस देखना है कैसे 48% बना, ठीक है। तो 48% पे जब आप पहुँचोगे तो आपके पास आपकी सैलरी ऑन एन एवरेज, जब आपकी सैलरी हो जाएगी तो सब सारा मिला के इसमें लगभग आपको मिलेगा, इनकम जो आपको मिलेगी वो 15 से लेके 20 हज़ार के बीच में आपको इनकम मिलेगी, ठीक है, 38% लेवल में। द नेक्स्ट लेवल इज़, जो अगला लेवल है वो है 41%। तो 41% लेवल में क्या है, 41% लेवल में यानी जिसको हम गोल्ड लेवल कहते हैं, जिसे ना पता हो पीछे देख लो, कुछ नहीं करना है, वीडियो को जहाँ पे ना समझ में आए वीडियो को रोकना है, पॉज करना है, उसको पीछे जाना है, पीछे से फिर से देखना है, ठीक है। अपना फ़ोन है, आराम से देखेंगे, चीज़ को समझेंगे, क्योंकि हमारे लिए उपयोगी है, हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, तो हम इसको समझेंगे और इसी तरह हम अपने जो है ना जीवन को समृद्ध व स्वस्थ बनाएंगे, ठीक है। तो 41% पे जब आप पहुँचोगे तो आपको गोल्ड लेवल आप हो जाओगे, गोल्ड लेवल गोल्ड स्टार हो जाओगे, तो इसमें आपकी जो सैलरी हो जाती है वो हो जाती है लगभग 20 से 25 हज़ार, ठीक है। इसमें आपको तमाम तरह के फ़ंड मिलते हैं, जैसे जैसे इसमें आपको मिलेगा क्या नाम, ट्रैवलर फंड मिलेगा, यानी आप जो यात्रा करते हैं, ठीक है। इसमें बाइक फंड भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, बाइक फंड भी आपको मिलेगा, ठीक है। और लीडरशिप बोनस भी आपको मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही इस ऊपर वाले में भी जैसे आप 38% लेवल पे हो, जिसको हम सिल्वर स्टार कहते हैं, इसमें भी आपको क्या नाम लीडरशिप बोनस मिलेगा और ट्रैवलर फंड मिलेगा, ठीक है, ठीक। और इसके आगे देख लेते हैं। और 41% के बाद जब नेक्स्ट लेवल आता है, नेक्स्ट लेवल होता है जो 44% होता है, इसमें क्या होता है देखो अच्छे से समझो। 44% को हम रूबी लेवल कहते हैं, ठीक है। रूबी लेवल में क्या कंडीशन है वो सब मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें जो आपकी सैलरी हो जाती है वो हो जाती है लगभग 40 से 50 हज़ार, एक अच्छी खासी सैलरी। सरकारी नौकरी में भी बड़ी मुश्किल से इतनी मिलती है, ठीक है। पहली बात तो सरकारी नौकरी ही मुश्किल से मिलती है, सैलरी की तो बात ही छोड़ो, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ये तमाम चीज़ें, और इसके बाद इतनी इसमें सैलरी हो जाए, इसमें भी ऐसे ही फ़ंड मिलते हैं, ठीक है। ये सारे फंड मिले करेंगे, ठीक है। और ठीक है, और इसमें यानी 44% वाले में आपको एक कार फंड और मिल जाता है, क्या कार फंड मिल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आपको आपका जो नेक्स्ट लेवल होता है उसको हम कहते हैं लेवल नंबर 47। तो 47 को हम डायमंड लेवल कहते हैं, जिसको ना पता हो पीछे करेगा वीडियो और फिर दोबारा से देखेगा, ठीक है। चलो, तो 47% पे फिर इसको क्या मिलता है, इसको हम डायमंड लेवल कहते हैं। इसमें इसकी सैलरी हो जाती है लगभग 70 से 80 हज़ार, ठीक है। अच्छी खासी सैलरी इसमें आपको मिलने लगती है, ठीक है। और 47% के बाद 50% आप जब पहुंचते हैं तो इस लेवल को हम कहते हैं चेयरमैन लेवल, ठीक है। कई लोगों का सपना होता है चेयरमैन लेवल तक पहुंचने का, मैं भी उनमें से एक हूँ, ठीक है। तो भाई चेयरमैन लेवल पे आपकी सैलरी जो हो जाती है वो हो जाती है 1 लाख से लगभग, यानी कि 1 लाख से लगभग 1.5 लाख के बीच में आपकी आपकी सैलरी हो जाती है, ठीक है। एक अच्छी खासी और बेहद, जो हम कह सकते हैं ना, क्योंकि बहुत ही कम ऐसी सरकारी नौकरियां हैं, ऑफिसर जॉब है ओनली, जिसमें इस तरह की सैलरी मिलती है, ठीक है। तो इसमें आपको इतनी सैलरी मिलती है, ठीक है। अब ये सैलरी मिलती कैसे कैसे, मतलब इन प्रोडक्ट को, ये हम और जान लेते हैं, ठीक है, एक बार। और इसके बाद हम अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त कर देंगे, ठीक है। देखो कैसे मिलती है ये, और एक बार जान लो बस, ठीक है। देखो कैसे मिलती है आपको बताते हैं। जैसे अब आपको सैलरी जो मिलती है वो डिफरेंस के हिसाब से मिलती है, किसके हिसाब से, डिफरेंस के हिसाब से, याद रखना किसके हिसाब से मिलती है, डिफरेंस के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। इसको छोटा कर लें, ठीक है, आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा, एक सेकंड, ठीक है, इतना बहुत है। आपको सैलरी जो मिलती है वो डिफरेंस के हिसाब से, किसके हिसाब से, डिफरेंस के हिसाब से आप लोगों को सैलरी मिलती है। अब डिफरेंस के हिसाब से कैसे मिलती है, एक बार जल्दी से फिर से हम वही वैसे चित्र बनाएंगे, यानी सोनू यानी शुभम और वो तमाम तरह के लोगों को बुलाएंगे। ये रहे शुभम, ये रहे अपनी क्या नाम राहुल, ये रहे अपनी सोनी,
और सोनी के नीचे मान लो कोई जुड़ा है, कौन जुड़ा है यहाँ पे, कोई भी मान लो सीता को जोड़ लिया इन्होंने, ठीक है, इन्होंने सीता को जोड़ लिया और इस राहुल ने मान लो किसी को जोड़ लिया जिसका नाम है रिंकू, ठीक है, क्या नाम है, रिंकू। और रिंकू ने आगे किसको जोड़ लिया, रिंकू ने आगे जोड़ लिया पप्पू को, ठीक है, रिंकू ने किसको जोड़ लिया, पप्पू को, ठीक है। और पप्पू ने आगे किसको जोड़ लिया, पप्पू ने आगे रिंकू को जोड़ लिया और एक व्यक्ति को और जोड़ लिया, दूसरे का नाम है टिंकू, ठीक है, टिंकू, ये रिंकू ने जोड़ लिया, ठीक है, दो व्यक्ति को। अब देखो जल्दी से समझ लेते हैं, देर ना करें, ठीक है, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा है, मतलब समझाना आप लोगों को ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या थोड़ी बीच बीच में आवाज़ डाउन हो जाती है, तो उससे आप लोग काम चला लेना, लीड लगा के सुनना, तो आपको जो वॉइस है वो प्रॉपर आएगी, ठीक है। देखो अब क्या है, मान लो इसका लेवल है, मान लो इसका लेवल है ये, यानी मैं हूँ सुपर स्टार लेवल पे पहुँच गया, मान लो 35% लेवल पे हूँ, ठीक है, इसका लेवल है, इसका लेवल है 35%। और इस पप्पू का लेवल बिल्कुल जीरो है, अभी अभी बिल्कुल जीरो है। ये पहले नया नया गया अपनी दुकान पे, इसने लिया, अभी इसका कुछ भी जीरो नहीं, इसका कुछ लेवल ही नहीं है, 0% लेवल है। इसने शुरुआत में 1,001 रुपये की मतलब बीबी की सामान खरीदी, ठीक है। अब 1,001 बीबी किसको किसको मिलेंगी, पप्पू को मिलेंगी, रिंकू को मिलेंगी, रिंकू के बाद राहुल को मिलेंगी, राहुल के बाद मुझे मिलेंगी, ठीक है। अब जो इस 1,001 बीबी मिली, इसी के आधार पर सैलरी मिलेगी, कैसे मिलेगी, देखो मेरा लेवल कितना है, मेरा लेवल है 35%। और इसका इसने जो अभी ने जिसने क्या नाम पप्पू ने जो सामान खरीदा, इसका लेवल कितना है, इसका 0 लेवल है, 0% मतलब इसने कुछ खरीदा ही नहीं है, ठीक है सॉरी, इसने कुछ खरीदा ही नहीं है, ठीक है। तो इसने कुछ खरीदा नहीं है, तो इसका 35% हमें मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो 35 आएगा। तो 1,000 का लगभग 35% कितना होगा, भाई आप लोग मैथ अगर ठीक ठाक होगी तो आप लोग समझ जाएंगे, नहीं होगी तो मैं बता ही दे रहा हूँ, 350 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है, इसमें 350 रुपये मिलेंगे जब वो बिल्कुल स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब मान लो, अब मान लो ये व्यक्ति है, रिंकू है, इसने भी कुछ सामान खरीदा, इसका अभी 10% लेवल है, इसका 10% लेवल है, इसका 10% लेवल पहले से ही है। अब इसने कुछ सामान खरीदी, मान लो इसने भी 1,000 बीबी की सामान खरीदी, अब इसने खरीदी, अब किसको किसको मिलेगी ये बीबी, रिंकू को मिलेगी, रिंकू के बाद राहुल को मिलेगी, राहुल के बाद मुझे मिलेगी। तो मुझे सैलरी कैसे मिलेगी, मुझे सैलरी ऐसे मिलेगी, देखो अब क्या है, मेरा लेवल 35% है और इसका रिंकू का लेवल 10% है, दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर यानी कि जो डिफरेंस होगा वो होगा 20। तो 20 यानी कि 1,000 का 20% जब हम निकालेंगे तो 1,000 का 20% यानी 200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो 200 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो 200 रुपये हमें मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं बता देता हूँ। जैसे 1,000 है, ठीक है, 1,000 का आपको कितना निकालना है, आपको निकालना है 20%, 20% निकालना है 20/100, ठीक है। इससे ये जीरो कैंसिल, इससे ये जीरो कैंसिल, इसका इसमें गुणा कर दोगे, 100 का गुणा 2 में करोगे 200 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया कैसे हमने ये अपनी सैलरी निकाल ली, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम आएंगे, अब जैसे जो शुरुआत में लोग जुड़ते हैं, जो जुड़ रहे हैं, विशेषता हमने जो मुख्यतः है उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है, ठीक है, जो जुड़ रहे हैं, जिनको ये सारी चीज़ें समझना है। अब उनको कैसे क्या शुरुआत में पैसे मिलेंगे वो और जान लो, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि उनकी सैलरी कैसे आएगा, बाकी जो आ रही है वो तो आ ही रही है, ठीक है। उनके लिए क्या है, देखो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो उनका कुछ भी लेवल नहीं है, 0% लेवल पे हैं, वो गए स्टोर पे, उन्होंने 1,000 बीबी की सामान खरीदी, 1,001 बीबी की सामान खरीदी। अब उनका लेवल नेक्स्ट, अब दूसरी बार उनका 10% हो जाएगा, ठीक है। 1,000 बीबी की सामान खरीदी तो क्या होगा, अब उनका लेवल जो है ना वो कितना हो जाएगा, उसने और इसने मिला के अब उसका लेवल हो जाएगा 10%, ठीक है। 10% लेवल उसका हो गया, फिर इसी 10% के हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है। यानी कि अब उसका लेवल जब 10% हो गया, अब उसने मान लो चीज़ खरीदी, जैसे मान लो 1,000 की चीज़ खरीदी, 1,000 की चीज़ खरीदी, तो मान लो अब उसको कितना मिलेगा, अब पैसा मिलेगा उसको, इसमें भी मतलब 10% मिलेगा।
तो जब 10% मिलेगा तो इसका 1000, मान लो 1000 राउंड फिंगर में चलते हैं, इसका 10% कितना होगा, तो 100 रुपये उसको अकाउंट में मिलेगा केवल। मतलब शुरुआत में उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, उसको 100 रुपये केवल जितने की वो सामान खरीदेगा, जैसे इसने सामान खरीदा और जितना लेवल होता है इसको पहली बार में छूट मिलेगी, जब इसका दोबारा में आएगा उसका 10% लेवल हो चुका होगा, 10% लेवल हो चुका होगा और उसको 10% के हिसाब से फिर जब वो दोबारा लेगा इसको छूट मिलेगी। क्या मिलेगी, छूट, ठीक है, इसको छूट मिलेगी और छूट मिलने के साथ ही साथ उसको 100 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये क्यों मिलेंगे, उसका लेवल 10% हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या नाम, इसका लेवल मान लो 20% हो गया, इसका लेवल 20% हो गया और इसके बाद इसका लेवल 20% हो गया और इसके बाद इसने कुछ सामान खरीदा, जैसे मान लो 1000 रुपये का सामान खरीदा, 1000 रुपये का सामान, तो 20% कितना हो गया, तो 200 रुपये। अब उसको 200 रुपये छूट, उसका रिफ़ंड मिलेगा और उसके बाद प्लस उसके पास छूट मिलेगी, ठीक हो। अब जैसे मान लो ये जो व्यक्ति है जो अभी मैंने जोड़ा है, जिसका अभी 0% लेवल था, ये क्या करेगा, जैसे मान लो इसकी ये कुछ टीम बनाएगा तो उस टीम से इसको सैलरी कैसे मिलेगी। मान लो ये मान लो 10% पे है, 1000 एक बीवी खरीद के ये 10% पे पहुंच गया, ठीक है। इसके नीचे जो व्यक्ति है वो 0% पे, उसने भी 1000 का सामान खरीद लिया, 1000 बीवी का। अब इसका 10%, इसका, अब इन दोनों का अंतर निकालो, वही डिफरेंस वाला, जैसे मैंने पहले बताया, कैसे बताया वो आप देख लेना वीडियो को बैक करके। इनका अंतर यानी 10, इसकी सैलरी कैसे बनेगी, इसकी सैलरी बनेगी 10 माइनस 0 करोगे तो 10%। अब 1000 का 10% यानी कि 100 रुपये आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। जितना आपका लेवल होगा उसी के डिफरेंस से आपकी जो वो वाली इनकम आती है, यानी कि जो ग्रुप वाली इनकम आती है वो डिफरेंस से आती है, याद रखना। जो आपकी टीम कमाएगी, कौन, जो आपको टीम कमा के देगी ना बीवी, उसकी जो इनकम आएगी वो किससे आएगी, वो डिफरेंस से आएगी, ठीक है। और बाकी जो आपको छूट मिलेगी, ठीक है, बाकी जो छूट मिलेगी और आप जिस भी लेवल पे होगे उस लेवल के अनुसार आपको रिफंड वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी और आशा करता हूँ कि मैं जितना भी समझ पाया हूँ इस चीज़ को, और मैंने आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयत्न किया है। और इसके बाद आप लोगों के कोई भी डाउट हो, कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप मुझसे पूछ सकते हैं और पूछने के बाद जितना भी मुझे आता है और नहीं भी आता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं अपने सीनियर से पूछ के आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। यानी हमारा उद्देश्य क्या है, देखो जैसे कहते हैं ना, नंबर 1 पे व्यक्ति का होता है स्वास्थ्य, नंबर 1 पे क्या होता है, स्वास्थ्य। यानी कि आदमी क्या है, अपने लिए अपनी, यानी मान लो कोई व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति है, वो यदि बीमार हो जाएगा, करोड़ों की दौलत है उसके पास, वो क्या कहेगा, भाई ये सारी दौलत बच जाए, बस जीवन बच जाए, ठीक है, यही कहेगा ना। अब नंबर 1 पे स्वास्थ्य रखता है, नंबर 2 पे फिर उसकी आती है समृद्धि, जिसे हम हेल्थ वेल्थ कहते हैं, ठीक है। उसे नंबर 2 पे आती है समृद्धि। इसमें दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है, आपको स्वास्थ्य भी मिल रहा है और आपको समृद्धि भी मिल रही है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अपने नीचे टीम जोड़नी है, उनसे कहना है कि आपको बस 1 महीने में 1000 बीवी लेनी है, बस अपना पर्सनल सामान जो भी है वो आप लेते रहिए, कुछ नहीं करना है, धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा समय देना है, आपका धीमे धीमे नेटवर्क बनता रहेगा। और फिर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इसमें अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। यानी कि इसमें जो भी मुझे मोटा मोटा बताना था मैंने आपको कंपनी के बारे में बता दिया, इसमें हमने क्या क्या देखा कंपनी के बारे में बता दिया, ठीक है, क्या क्या इसका क्या जन्म और कब इसका ये हुआ वो होगा सारा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने इसका प्लान बताया, प्लान में मैंने आपको दिखाया कि कैसे कैसे कितनी बीवी होनी चाहिए, जैसे 10% लेवल के लिए आपके पास कितनी बीवी, 20% लेवल के लिए कितनी बीवी। और फिर हमने सारा प्लान बताने के बाद इसको लास्ट में हमने इसकी इनकम डिसाइड की कि कैसे आपको इनकम मिलेगी। प्रोडक्ट वाइज देख ली, टीम वाइज देख ली कि टीम को कैसे डिफरेंस के हिसाब से, टीम जैसे आपकी टीम की बीवी है, हमेशा याद रखना है बीवी के हिसाब से ही सैलरी मिलती है, ठीक है। तो टीम की बीवी के हिसाब से कैसे आपको सैलरी मिलेगी, और क्या नाम, आपको इंडिविजुअल जो आप अकेले में मतलब खुद खरीदेंगे उसमें कैसे आपको इनकम मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप समझ गए हो चीज़ों को। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपका अपने परिवार में यानी कि IMC परिवार में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद।